दोस्तों, फिलिस्तीनी संगठन हमास और इजरायली सेना के बीच जंग जारी है। इसी दौरान लेबनान के ताकतवर संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और वो इजरायली इलाकों पर रॉकेट से हमला कर रहा है। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। अब इजराइल को 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल का काफी मात्रा में नुकसान हो चुका है और लगातार होता जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास में बीते 4 महीनों से ज्यादा समय से युद्ध जारी है, जिसमें अब तक दोनों तरफ से हजारों की संख्या से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। अब इजराइल के खिलाफ उसके एक और दुश्मन मुल्क लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है और वो इजरायली सीमा में घुसकर लगातार हमले कर रहा है। वो इजरायली सीमा के जंगलों में घुस गया है। जिस तरह से हमास संगठन फिलिस्तीन पर अपना शासन चलाता है, वैसे ही हिजबुल्लाह लेबनान के कुछ हिस्सों पर शासन करता है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह इस संगठन के प्रमुख नेता हैं और इजराइल को वो भी अपना दुश्मन मानते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हमले के बाद आशंका बढ़ गई है कि अब इजराइल को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जवाब देने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन आपको बता दें कि IDF ने इस लड़ाई में अपने कई जवान खो दिए हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने शेबा फॉर्म्स में एक इजरायली सैन्य चौकी पर हमला किया। साल 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया से शेबा फॉर्म्स को छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। हिजबुल्लाह इसे लेबनान का हिस्सा मानता है। हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में खुद को हमास के साथ बताया है। बता दें कि कई देशों के द्वारा ये घोषित किया जा चुका है कि हिजबुल्लाह एक शिया संगठन है। ये लेबनान में 1975 से 1990 तक चले गृह युद्ध से अस्तित्व में आया था। इस संगठन को ईरान अपना समर्थन और आर्थिक सहयोग देता है, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिमों का देश है। दोस्तों, ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना होगा। असल में 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस संगठन की स्थापना की थी। इसका मकसद ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति को दूसरे देशों में फैलाना और लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना था। अब इस संगठन का दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों पर शासन है। हिजबुल्लाह अपने संगठन में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके होने का दावा करता है। इस संगठन ने सीरिया में सुन्नी मुसलमानों से लड़ रहे वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद की भी मदद की थी। ये संगठन साल 2006 में भी इजराइल की सीमा में घुसकर करीब 35 दिनों तक युद्ध लड़ चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में उस दौरान 158 लोगों को मौत की नींद सुलाया था और सैकड़ों रॉकेट दागे थे। इजराइल पर हमला करने में सक्षम 1.5 लाख से अधिक रॉकेट और मिसाइलों के भंडार के साथ हिजबुल्लाह पूरे लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में अस्थिरता फैलाता है और सीरियाई तानाशाह बशर अल असद को बढ़ावा देने में मदद करता है। हिजबुल्लाह समूह पूरे यूरोपीय शहरों में हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य गतिविधियों में भी भाग लेता है। 4 अगस्त 2011 को लेबनान से इजराइल के उत्तरी शहर किर्यात शमोना की ओर 3 रॉकेट दागे गए। एक रॉकेट लेबनान की धरती पर गिरा, लेकिन अन्य इजराइल की धरती पर गिरे। 2006 में युद्ध के बाद ये पहला रॉकेट हमला था। बदले में इजराइल ने 112 हिजबुल्लाह के लड़ाकों और लेबनान की सरकारी सुविधाओं को निशाना बनाया। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली थी। दोस्तों, हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया समूह है। सन 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना सन 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशंस चलाए हैं। घोषणा पत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिकी अधिपत्य और क्रूर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। इन सारी लड़ाइयों के चलते इस बार इजराइल हमास के सामने कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के जन्म की कहानी इजराइल की स्थापना से भी पुरानी है। सन 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था। वहीं राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए आरक्षित हो गया और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता था। ये समझौता करीब 25 सालों तक चला, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगे।
यही कारण था कि शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। दोस्तों, हिजबुल्लाह 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया। हिजबुल्लाह का अर्थ अल्लाह की पार्टी है। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने इन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही हिजबुल्लाह का नाम मध्य पूर्व में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े विद्रोही संगठन के रूप में जाना जाने लगा। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए लेबनान से पश्चिमी ताकत को निकाल बाहर करने का ऐलान कर दिया। इसमें इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के प्रति सम्मान की बातें भी लिखी हुई थी। दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शास्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें पूरे इजराइल पर मार करने में सक्षम कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच न केवल इजराइल में जान माल के साथ सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंची है, बल्कि हमास पर जवाबी हमले में गाजा पट्टी का हाल बदहाल हो गया है। एक तरफ तो इजराइल को काफी नुकसान हो रहा है और वहीं उसी के साथ युद्ध से उसके बजट पर बड़ा असर दिखाई दे रहा है। इजराइल हमास वॉर पर आने वाले खर्च को लेकर इजराइल देश के सबसे बड़े बैंक हैपोलिम ने अपना अनुमान जारी किया, जो बहुत बड़ा था। दोस्तों, दो देशों के बीच कोई भी युद्ध अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध न केवल दो देशों की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला है, बल्कि इससे विश्व अर्थव्यवस्था को नई अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक आर्टिकल छापा गया, जिसमें बैंक हैपोलिम के हवाले से इस जंग में देश पर आने वाले खर्च का अनुमान लगाया गया। बैंक हैपोलिम के मुताबिक हमास के सफाई में इजराइल को करीब 27 अरब इजरायली शेकल का भारी भरकम खर्च आएगा। लेकिन इजराइल के 27 अरब शेकल खर्च करने के बाद भी पक्का नहीं है कि वो हमास को हरा पाएगा। दोस्तों, मौजूदा वक्त की बात करें तो लेबनान से लगते उत्तरी इजराइल में बेचैनी है। खबरों के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सीमा से लगते कई गांवों को खाली करने का आदेश दिया है। गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान लेबनान से एंटी टैंक मिसाइल भी फायर किया गया था, जिसका जवाब इजरायली सेना ने भी भारी गोलाबारी से दिया। दोस्तों, अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई को बढ़ाता है तो युद्ध का दायरा बहुत फैल जाएगा। अमेरिका समेत बाकी दुनिया को इसी बात की चिंता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी मोटी झड़पें तो ठीक है, लेकिन हिजबुल्लाह सीधे युद्ध का खतरा नहीं लेगा। वजह ये कि उसने लेबनान में गहरी पैठ बना ली है। सीधा युद्ध हुआ तो 4 दशकों में उसने जो भी कमाया है सब खत्म हो जाएगा। बदले में इजराइल भी राख हो जाएगा। बता दें, हिजबुल्लाह को विदेशों में यहूदी और इजरायली ठिकानों पर कई हमलों के लिए दोषी ठहराया गया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में हिजबुल्लाह के संचालन के सबूत के साथ इसकी पहुंच सिर्फ लेबनान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य देशों में भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। हिजबुल्लाह संगठन सीरियाई सरकार के समर्थन में ईरान और रूस के साथ जुड़कर सीरियाई गृह युद्ध में भी शामिल रहा है। बता दें, जर्मनी ने बुधवार को लेबनान के ताकतवर संगठन हिजबुल्लाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ की तरह अब तक जर्मनी ने केवल इस संगठन की सैन्य गतिविधियों पर ही रोक लगाई थी। राजनीतिक रूप से ये अब भी जर्मनी के कई हिस्सों में सक्रिय था, लेकिन बुधवार को इस घोषणा के साथ ही जर्मनी के कई हिस्सों में इस संगठन के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। गृह मंत्री हॉर्स्ट सीहोफर ने स्थानीय अखबार बिल्ड से कहा, हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है जो दुनिया भर में कई हमलों और अपहरणों के लिए जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा, संकट के इस दौर में भी कानून का शासन जारी रहना चाहिए। बुधवार सुबह से ही बर्लिन, ब्रेमन, डॉर्टमुंड और मुंस्टर में पुलिस और विशेष बलों ने कई मस्जिदों पर छापेमारी शुरू कर दी। समाचार एजेंसी AAFP के अनुसार बर्लिन की अल इरशाद मस्जिद के बाहर सुबह पुलिस की 16 वैन खड़ी दिखी और नकाबपोश पुलिस कर्मियों को मस्जिद में जाते देखा गया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार जर्मनी में आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की मौजूदगी नहीं है, लेकिन देश भर में इस संगठन के करीब 1000 सदस्यों के मौजूद होने का अनुमान है। ये जर्मनी का इस्तेमाल एक सुरक्षित जगह के रूप में करते हैं, जहां ये योजना बनाते हैं, नए सदस्य खोजते हैं
और कई गतिविधियों के जरिए धन जमा करते हैं। गृह मंत्री होस्ट सियोफर ने इस बारे में कहा, वो जर्मन भूमि पर आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं और हमलों की योजना भी बना रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने तुरंत ही जर्मनी के इस कदम की सराहना की। इन दोनों देशों ने बहुत पहले ही हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और ये बाकी देशों से भी ऐसा करने की अपील करते आए हैं। हालांकि दूसरे देशों ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन नहीं है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही यूरोपीय संघ से जर्मनी की मिसाल लेते हुए सीख लेने को कहा। लेकिन आपको बता दें, हमास और हिजबुल्लाह को ज्यादातर देश एक शांति प्रिय संगठन मानते हैं, जो दुश्मनों को खत्म करके ही दम लेता है, जो सही के साथ सही करता है और गलत के साथ गलत। अगर किसी ने इनके साथ गलत किया तो फिर ये उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं और फिर उसको ये खत्म कर कर ही दम लेते हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है? हिजबुल्लाह और हमास इजराइल को हरा सकते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।